पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने ओएमआर में छोटी छोटी गलती कर ली, जिसके कारण उन्होंने तैयारी करने के बावजूद भी अपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाए और अपनी क्लास में फेल हो गए, जिसके कारण उन्हें फिर से वही क्लास रिपीट करनी पड़ी। तो बच्चों, आप लोग भी ऐसी छोटी छोटी गलती ना करें जिसके कारण आपको अपने आप पर रिग्रेट हो, अपने आप पर पछतावा हो और आपकी साल बर्बाद हो जाए। आपको इन्हीं परेशानियों से बचाने के लिए ये वीडियो लाई गई है। तो बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को पेपर से पहले, एग्जाम में बैठने से पहले जरूर एंड तक देख लेना और छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो उसके लिए आप ये सारी चीजें ध्यान रख लें। एग्जाम में जाने से पहले इन सारी चीजों को जरूर याद रखकर ही एग्जाम में बैठें। व्हाट यू हैव टू केप्ट इन एग्जाम, आपको एग्जाम में ऐसी कौन सी चीजें ले जानी चाहिए जिसके साथ में आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज योर एडमिट कार्ड। आपको एग्जाम में बिना एडमिट कार्ड के अलाउ नहीं किया जाएगा और एडमिट कार्ड आपके सामने होगा तो आप ओएमआर में कोई भी गलती किए बिना आप ओएमआर फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए आप अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड एग्जाम में लेके जाएं। दूसरा होता है, आप कम से कम 3 या 4 चलते हुए, अच्छी तरह चलते हुए पेन ले जाएं, जिससे आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। स्केल, पेंसिल, रबर, इरेजर, शॉर्पनर, ऐसी सारी चीजें भी आप एग्जाम में ले जाएं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और नेक्स्ट थिंग, आप यदि साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इतना जानते हैं, कंपास बॉक्स वगैरह जो भी आपके मैथमेटिकल टूल्स होते हैं वो सारे लेके जाएं और राइटिंग पैड भी आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो वो भी लेके जाएं। एक्चुअली में गर्मी का सीजन आने वाला है, बहुत ज्यादा उमस होती है, अभी ह्यूमिडिटी कम हो रही है, तो इसके लिए आप पानी की बोतल अपने साथ में ले जाएं, जिससे कि आपको कभी भी डिहाइड्रेशन ना हो और आप किसी भी तरह कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो बच्चों, ये सारी चीजें थी जो आपको एग्जाम में जाने से पहले अपने साथ में ले जाना है और याद से एक भी चीज ना भूलें। इस नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हाउ टू फिल ओएमआर विदाउट एनी मिस्टेक। आप ओएमआर को किस प्रकार से फिल करें कि आपकी ओएमआर में मिस्टेक ना हो, कि ओएमआर से ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने लगा है और ओएमआर से ही आपकी चेकिंग होती है। तो इसके लिए आप इसको जरूर ध्यान से देख लें, पेपर में जाने से पहले देख लें और हो सके तो आप इस प्रकार के सैंपल कलेक्ट करके इसको फिल करना भी सीख लें। तो बच्चों, आपके पास ब्लैक या ब्लू पेन होना चाहिए। ब्लैक और ब्लू पेन की सहायता से आप ओएमआर को फिल करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि आपकी ओएमआर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक को हम बोलेंगे अभी लेफ्ट पार्ट, एक को बोलेंगे राइट पार्ट। तो दोनों पार्ट की जानकारी मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, तो आप उसी अनुसार ओएमआर एग्जाम में भी भरेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लेफ्ट वाला पार्ट फिल करेंगे। तो आप एडमिट कार्ड में देखते हुए इसकी जानकारी भरेंगे। आपका सबसे पहले पूछा गया है सब्जेक्ट। तो जैसे मान के चलो आपका मैथ का पेपर है तो आप इसमें मैथ फिल कर देंगे, चाहे आप कैपिटल में लिखें चाहे वो स्मॉल में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स लिख दें आप, जैसा कि आपका पेपर में लिखा हो, सेम टू सेम लिखना है। इसके बाद में आपका डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन पूछा है, तो इसको भरने का तरीका आपका ऐसा होता है कि जैसे आपका वेडनेसडे को पेपर मैथ्स का होगा तो इसमें आप सबसे पहले वेडनेसडे लिख दें। उसके बाद आप चाहे तो इसको ओब्लिक लिख दें, स्लैश लिख दें, या फिर बाजू में क्वेश्चन बना के आप डेट को लिख सकते हैं। डेट आपकी मान के चले आप 20 फरवरी 2025 को है, तो ऐसे आप डेट लिख दें। उसके बाद आप एग्जामिनेशन देने का आपका मीडियम, तो मीडियम जैसे आपका इंग्लिश हिंदी जो भी है आप इसमें फिल कर दें। नेक्स्ट आपका कोड लिखा रहता है सब्जेक्ट का, तो आपको उसको कोड को भरना है। आपका कोड जो भी है, जैसे मान के चलो आपका BS5 इस प्रकार से आपका लिखा रहेगा, 102 जो भी आपका पेपर में लिखा रहेगा उस प्रकार से आप भर दें। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है चीज है वो है आपका नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बॉक्स यूज। ये आपको पेपर भरने के बाद का ऑप्शन है। जब आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर में आपकी जितनी भी सप्लीमेंट्री यूज होंगी, जो मेन बुक के अलावा होंगी, उसको आपको यहाँ पे फिल करना होता है। जो आपकी मेन कॉपी होगी, मेन कॉपी के अलावा जैसे मान के चलो आपने एक सप्लीमेंट यूज की, 2 की, तो उस अनुसार आप 1-2 यहाँ पे आप फिल करेंगे। इसके बाद में आपको फिजिकली चैलेंज का पूछा जाता है। तो आप यदि किसी प्रकार से शारीरिक अपाहिज है, अक्षमता है, अक्षम है, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। जो भी आपकी डिजेबिलिटी है उसको आप यहाँ पे भर दें। नेक्स्ट आपका, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए कोई राइटर प्रोवाइड किया गया है तो उसकी जानकारी भरना है। यस करके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यदि आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें, किसी प्रकार से इसको छेड़खानी ना करें। नेक्स्ट है आपका जो इंपोर्टेंट चीज जिसके जिसके द्वारा आपका पेपर चेक होता है वो है बच्चों आपका राइट वाला पार्ट। राइट वाले पार्ट में आपको यहाँ पे बहुत सीरियसली इसको भरना है और आपको एडमिट कार्ड में देखते हुए ही आपको इसको फिल करना है। जैसे आपका जो भी नाम है, जैसे किसी का नाम राम पटेल है, तो इसमें आपको भरना है। भरने का तरीका आपका ये होगा कि इसको आप थोड़ा सा जूम किया जाए, इस प्रकार से इसमें आप राम लिखेंगे, R
ए राम, एक जो भी आपका नाम के बाद में एक सरनेम का स्थान होगा उसके बीच में एक कॉलम आप छोड़ दें, उसके बाद में फिर से यहाँ पे लिखें पी ए। इस प्रकार से आपको भरना है। अब भर तो लिया है, आपको आपको करना क्या है, जो इतने सारे डिब्बे दिए हैं तो इसके साथ में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको यहाँ पे करना ये है, आप आर वाले लाइन में आप नीचे देखेंगे आपको एक कॉलम ऐसा दिखेगा जिसमें इसी वाली लाइन में आपको आर दिखेगा। तो आर वाले हिस्से को आपको यहाँ पे बेटा कलर कर देना है। इस प्रकार से कलर करना, ना कि बाहर निकले ना ही अंदर खाली जगह बचे। इस प्रकार से आप भर दें। फिर उसके बाद ए वाला हिस्सा देखें, इसमें आप छेड़खानी ना करें ऊपर से नीचे तक, इसमें आप इस प्रकार से आप इसको भी फिल कर दें। इसके बाद बच्चों एम वाले लाइन को देखें, दूसरी नहीं तीसरी लाइन में देखें तो एम को आप फिल कर दें। इसके बाद ए वाली लाइन जो रहेगी, जो सरनेम के बीच की लाइन है वो खाली रहेगी। इसके नीचे आप जस्ट नीचे देखें पी को देखना है, तो पी को आप कलर कर दें। कलर करने के बाद पी को कलर करने के बाद इस प्रकार से आप कलर करें कि ए बाहर भी ना जाए अंदर भी खाली ना रहे। इसके बाद में ए को कलर करें, फिर इसमें आप टी देखें, टी सबसे नीचे, इस टी को कलर कर दें। टी को करने के बाद फिर आप ई को कलर करें। कलर करने का तरीका यही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। और एल को कलर करें। उसके बाद में जो भी आपके कॉलम है इनको आप ज्यों करते हो खाली छोड़ दें, इनसे आप छेड़खानी ना करें। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट कॉलम आपका है रोल नंबर का। तो रोल नंबर का भरने का तरीका भी आपका यहाँ पे इसी प्रकार से रहेगा जो आपने यहाँ पे नाम भरे। जैसे मान के चलो आपका रोल नंबर जो भी मैं बता रहा हूँ आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जो भी आपका रोल नंबर है उस अनुसार आप भरें 243050। ये आपका किसी का रोल नंबर है तो आपने सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर भर देना है। रोल नंबर भरने के बाद आप इसको देखेंगे तो इसको आपको उसी प्रकार से कलर करना है जिस प्रकार से आपने उसको किया था। सबसे पहले इस लाइन में आप 2 को करेंगे, सिर्फ 2 को ही करेंगे, इसके बाद इसमें छेड़खानी ना करें, इस प्रकार से आप कर दें। इसके बाद आप 4 को कलर करेंगे, 4 को कलर करने के बाद में किसी भी कॉलम से छेड़खानी ना करें, 3 को कलर करेंगे। इसी प्रकार से आप सारे नंबर्स को कलर कर देंगे जो जो आपने लिखे हुए हैं एडमिट कार्ड से, 6 5 0 एंड लास्ट में 1। इस प्रकार से आपको करना है। आपको यहाँ पे फिर सब्जेक्ट कोड लिखना है, जैसे सब्जेक्ट कोड आपका जो भी रहेगा उस अनुसार आप सब्जेक्ट कोड लिख देंगे और उसकी भी जानकारी आपको ओएमआर के कॉलम्स में भरनी है। जैसे आपका किसी का सब्जेक्ट कोड होगा 501 तो 501 आप इसमें भर दें 501। इस हिसाब से आप इसके कलर भी कर देंगे 501। कलर करने का तरीका आपका वही रहेगा। इसके लिए आप एक चलता हुआ अच्छा पेन ले जाएं जिसमें आपको बार बार मशक्कत न करने पड़े। सेंटर कोड आपका जो भी रहेगा, जैसे आपका किसी का रहेगा 2004 तो उस हिसाब से आपका एडमिट कार्ड में दिया रहेगा बच्चों। इसके लिए आप परेशान ना हो, एडमिट कार्ड में आप देखेंगे तो एडमिट कार्ड में आपको लिखा मिल जाएगा 200 अगेन 2 बार है तो आप 2 बार भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको 4। इस प्रकार से आपको ओएमआर की जानकारी फिल करनी है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आपकी ओएमआर इस प्रकार से आपकी ओएमआर दिखने लगेगी। बहुत सुंदर सुंदर ओएमआर दिखती है, इसमें आपकी किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज आपकी है अनुक्रमांक अंकों में, रोल नंबर इन वर्ड्स। तो आपको यहाँ पर रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है। जो भी आपने अनुक्रमांक होगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड में अनुक्रमांक होगा उसको आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसे हमारा रोल नंबर उसमें हमने भरा है 2436501 तो उसको यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे 2 देन 4 देन 3 6 5 0 और 1। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट फादर्स नेम पूछा है तो यहाँ पे किसी का फादर्स नेम एज्यूम कर लेते हैं हम। इसके फादर्स का नेम श्यामलाल पटेल है तो श्याम लाल पटेल इस प्रकार से हम लिख के देंगे। यहाँ पे आपको साइन करना है। साइन जो भी आपने फॉर्म भरते समय किए होंगे वही करना है, सेम टू सेम करना है। एडमिट कार्ड में भी मेंशन होते हैं। इसके बाद में आपको किसी भी कॉलम से छेड़खानी नहीं करनी है, कोई भी कॉलम आपके लिए नहीं है। उम्मीद करते ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की इसमें मिस्टेक्स नहीं होगी। आपको मैं एक सैंपल बता रहा हूँ किस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर भरा हुआ है और किस प्रकार से यहाँ पे जानकारी भरी जाती है। तो जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स का पेपर है, मैथमेटिक्स भरा हुआ है, डे एंड डेट यहाँ पे मैंने बताई थी। इंग्लिश का पेपर यहाँ पे कोड भी भरा है, सप्लीमेंट्री यूज्ड टू यहाँ पे मेंशन किया गया। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कोई भी चीज भरने की, तो यहाँ पे ना भरे। इस प्रकार से आपको ये जानकारी भरनी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट कोड एंड सेंटर कोड भी यहाँ पे आपको बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको पेपर में सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, ओएमआर भरना आ गया होगा, जिससे आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो और आपकी
OMR सही सही चेक होगी और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से पेपर करके आइए और बहुत शानदार रिजल्ट लेके आइए। ऑल द बेस्ट सभी को।